यहाँ पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, चुनाव प्रचार में कर सकते हैं मेरा उपयोग, ये उमा भारती कह रही हैं। वो खुद ही कह रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। चुनाव लड़ने की किसी ने अफवाहें फैला दी, ये उमा भारती कहती हुई दिखाई दे रही। तो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने पर उन्होंने जो है जोर दिया। हालांकि वो विधानसभा चुनाव के को लेकर वो कह रही हैं कि किसी ने अफवाहें फैला दी ये चुनाव लड़ने के लिए। तो उमा भारती का ये बड़ा बयान सामने आया। एक प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दे दी है सीएम शिवराज सिंह चौहान को कि मेरा उपयोग कर सकते हैं इस चुनाव के दौरान। जी को दे दी है, तो उनके पास में मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी है। वो मेरी जो भूमिका चुनाव में करते निश्चित कर देंगे, वो मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका चुनाव में, वो एक अफवाह थी और बहुत षड्यंत्र था वो बहुत बड़ा। ये शरारत शुरू करना कि मैं मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ सकती हूँ विधानसभा का। जो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग सब लोग मेरे साथ मिनिस्टर थे मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं मुख्यमंत्री थी, तो मुझे उस ब्यूटी परेड में थोड़ी ना शामिल होना था। लेकिन वो जानबूझ करके मुझे नीचा दिखाने के लिए वो एक अफवाह फैलाई गई थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने उसका, मेरा मीडिया ने बहुत साथ भी दिया और उस बात को ठीक से दिखा भी दिया और छाप भी दिया था। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी देखिए, लगातार बातें सामने आती रही हैं उमा भारती को लेकर, कई बयान भी सामने आए। वो कह रही हैं कि विधानसभा में जो जिस तरह की अफवाहें फैली वो अफवाहें हैं, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि लोकसभा की बात करती रही हैं, लेकिन किस तरह के अर्थ निकाले जाए, वो कह रही कि मेरा उपयोग आप कर सकते हैं, इन बयानों के क्या मतलब निकाले जाए? नाराज हैं या फिर वो खुश होकर ये सब कुछ कह रही? देखिए, उमा भारती जी लगातार चर्चा में आ ही जाती। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी आई कि उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली है और वो इस बार प्रचार करते नजर नहीं आएंगी। फिर ये भी कहा गया कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि आज उन्होंने तमाम सारी बातों पर विराम लगाते हुए बहुत स्पष्ट कर दिया है कि किसी ने शरारत की, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि चुनाव वो भले ना लड़े लेकिन प्रचारकों के रूप में नजर आएंगी। हालांकि स्टार प्रचारकों की जब सूची हम अभी देख रहे थे 40 लोगों की, तो उसमें भी उमा भारती का नाम मुझे नजर कहीं नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि पार्टी ने भी दूरी बनाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी देती हूँ शिवराज सिंह चौहान को। और इस बार राजनीति में पावर ऑफ अटॉर्नी की चर्चा भी खूब चल रही। ललिता, आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जब एक मंच पर थे, कपड़े फाड़ने वाली बात हुई, तो उसमें ये शब्द आया कि मैंने उनको पावर अटॉर्नी दे रखी गाली देने की। फिर इस पर तंज कसा शिवराज सिंह चौहान ने। अब फिर उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी की बात आ गई और उमा भारती कह रही कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज सिंह चौहान को दे दी, मुख्यमंत्री को। दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। कई बार हमने एक दूसरे के साथ आते जाते देखा है, बंगले पर जाते देखा है, चरण स्पर्श करते देखा है, आशीर्वाद लेते देखा है। अब देखना यह होगा कि कितना आशीर्वाद मिलता और जो पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज सिंह चौहान साहब को दी है मुख्यमंत्री को, क्या वो उनका इस्तेमाल चुनाव में करेंगे, सभाओं में करेंगे। वैसे भी उमा भारती एक मॉस्ट लीडर के रूप में जानी जाती रही है और उनका अपना एक वोट बैंक भी है और उनका अपना एक कहा जाए लोग भी उनको सुनना चाहते हैं। अब कितना इस्तेमाल होगा ये आने वाले दिनों में समझ आएगा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या, ये भी चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी जो सूची जारी हुई है उसमें उनका नाम नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, सूची में उनका नाम नहीं है। फिर पावर अटॉर्नी की बात उन्होंने क्यों निकाली? क्या पिछले बयानों को देखकर निकाली? लेकिन उमा भारती के बयानों से मतलब निकालना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ये शायद राजनीतिक ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए।